मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 15 दिन से ज्यादा हो चुके और अब उस पिक्चर का रिव्यू बनाना बहुत ही इलॉजिकल है क्योंकि सब लोग देख चुके हैं, सबको उसके बारे में सब कुछ पता है। बट स्टिल मैंने पिक्चर देखी है, बहुत सारे कारण थे कि जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जब मैंने पिक्चर देखी हुई है तो क्यों ना मेरे चैनल पे उसका ये वीडियो होना चाहिए। इसीलिए 2 मिनट का ही सही पर मैं उसके बारे में कुछ बोलूंगा जरूर। यार जब मैं मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग देखने गया था तो भाई वो कमाल का एक्सपीरियंस था। भाई कूदता हुआ टॉम क्रूज, उड़ता हुआ टॉम क्रूज, ट्रेन से छलांगे लगाता हुआ टॉम क्रूज देखने में बहुत मजा आया। एक्शन कमाल का था उस पिक्चर पर किस्मत खराब थी कि वो बार्बनहाइमर वाले भांग घूसले में फंस गई और उतने ज्यादा IMAX स्क्रीन उसको नहीं मिले, जिस वजह से उसका कलेक्शन बहुत कम हुआ। एक्सपेक्टेड जितना था उससे बहुत कम। आप मिशन इम्पॉसिबल के कोई भी पार्ट उठा के देखो, सब इंडिविजुअल है। आपको जरूरत नहीं है कि उसके पिछले पार्ट आपने देखे हैं कि नहीं, आप कहीं से भी कोई भी पिक्चर देखना शुरू कर सकते हो। लेकिन मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग के साथ ऐसा नहीं है। आपको अगर ये पिक्चर देखनी है, अच्छे से समझनी है, तो आपको इसका पिछला पार्ट डेड रेकनिंग देखना जरूरी है। समझ रहे हो? फाइनल रेकनिंग के लिए डेड रेकनिंग जरूरी है। बाकी तुम पिछला ना देख के डायरेक्ट ये देख लो तो कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। मोदी जी तुमसे कुछ नहीं कह पाएंगे भाई। अब तुमको पता है कि भाई मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी अपनी एजी एक्शन के लिए जानी जाती है। एक नंबर एक्शन दिखाना उनकी प्रायोरिटी होती है। जिसमें भाई कहानी थोड़ा बहुत पीछे भी छूट जाए तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमें माल देखने को मिलता है वो हमें तृप्त कर देता है। उसी तरह से ये पिक्चर भी है। थोड़ी सी पिछले पार्ट की स्टोरी बताऊंगा ताकि आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओ। तो देखो कहानी कुछ ऐसी है कि एक देश ने एक सॉफ्टवेयर बनाया। उस सॉफ्टवेयर में इतनी ताकत है कि जो देश उस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। बट होता यह है कि जिस जगह पे उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड रखा है वो किसी को पता नहीं। सॉफ्टवेयर बेकाबू हो चुका है, वो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। अब इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप उस सॉफ्टवेयर को खत्म कर दो और या तो उसे कंट्रोल कर लो। सारे देश चाहते हैं कि हम उसे कंट्रोल कर लें और ईथन हंट चाहता है कि वो उसे खत्म कर दे, कहीं दुनिया खत्म ना हो, ताकि किसी का डोमिनेशन ना हो दुनिया पे। और दूसरी बात, वो सॉफ्टवेयर इटरनिटी पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करके पूरी दुनिया को खत्म ना कर। जैसे भाई इटरनिटी गैब्रियल की वजह से सारे देशों के न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल करना चाहता है। बाकी सारे देश लगे हुए हैं कि वो इटरनिटी को कंट्रोल कर ले। और ईथन हंट चाहता है कि इटरनिटी किसी के हाथ ना लगे, ना देशों के हाथ लगे, ना इटरनिटी खुद इतना पावरफुल हो जाए कि पूरी दुनिया को खत्म कर दे। और जो फाइनल रेकनिंग है उसमें गैब्रियल की सोच बदल चुकी है। अब वो इटरनिटी को कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल ले सके। अब ये खींचातानी चल रही है। सारे देश इटर्निटी को कंट्रोल करना चाहते हैं और ईथन हंट इटर्निटी को खत्म करना चाहता है ताकि दुनिया बच सके। अब जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि फाइनल रेकनिंग, आप ऐसा कह सकते हो कि ये मिशन इम्पॉसिबल सीरीज का फाइनल पार्ट है। पर भाई किसको पता है, पैसा देख के किसका दिल नहीं ललचा जाता है अगला पार्ट बनाने में। तो ये फ्रेंचाइजी खत्म होने का टेंशन तो मत ही लो, क्योंकि पता नहीं उनका कब सनगे और कब वो एक अगली पिक्चर बना। बट इसमें जो सेक्रीफाइसेस होते हैं वो फाइनल लेवल के हैं। मैं स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम इसे देखोगे तब वो तुम्हें हिट करेगा, अगर तुम इस फ्रेंचाइजी से बहुत दिल से जुड़े हुए। और स्पॉइलर देके मैं तुम्हारा मजा खराब नहीं करना चाहता। लेकिन भाई अगर इसके एक्शन की बात करें तो भाई वो टॉप नॉच है। इसके पिछले पार्ट से बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं कहूंगा, बट भाई के बहुत क्लोज है। मैंने अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंस बहुत ज्यादा पिक्चरों में नहीं देखे हैं, बहुत ही लिमिटेड पिक्चरों में देखे हैं। बट भाई उन अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंसेस में से अगर मुझे सबसे ऊपर किसी को रखना हो तो मैं फाइनल रेकनिंग के टॉम क्रूज वाले एक्शन सीक्वेंस को सबसे ऊपर रखूंगा। जिसका भाई सेटअप ऐसा है कि एंटार्कटिका के समुद्र में एक सबमरीन दफन है, उसमें से एक सोर्स कोड निकाल के लाना है जिससे इटर्निटी को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो सबमरीन 800 फीट की गहराई में है, लगभग 3-4 सालों। मैं तारीफ करूंगा उसकी जिसने सोचा कि हम अंडर वाटर सबमरीन वाले सीन को इतना जॉ ड्रॉपिंग बना सकते हैं। टॉम क्रूज भैया को सबमरीन के अंदर से सोर्स कोड लेने जाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो किसी को साथ नहीं ले जा सकते, बहुत सारे इक्विपमेंट उनके साथ नहीं जा सकते, उनको अकेले जाना होगा और सोर्स कोड लेके आना होगा। लेकिन ट्विस्ट उधर आता है कि भाई सबमरीन उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, सारी मिसाइल है, क्योंकि नॉर्मल वाली नहीं है, न्यूक्लियर वाली है, बिखरी पड़ी है। उसमें से भाई सोर्स कोड निकाल के बाहर आना। जो भाई पहुंचने तक तो सब ओके ओके रहता है, लेकिन लौटने में जो गांड पड़ती है, हर मोमेंट पे ऐसा लगता है भाई एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब फटा ना तो सोर्स कोड तो बचाना छोड़ो, आधी दुनिया तो तुम खुद ही उड़ा दो। भाई जब वो सोर्स कोड लेके वहां से निकल रहा है, ऐसा होता है ना माचिस की डिब्बी में जैसे तीलियां उलट पुलट हो रहे हैं, भाई ऐसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स उसके आसपास से निकल रहे हैं पानी में। और उससे भी बड़ा कांड तब होता है जब वो सबमरीन के बाहर निकल जाता है। भाई वो क्या सेटिंग रखी है उन लोगों ने। सबमरीन समुद्र के अंदर तो है, पर वो एक क्लिफ पे ऐसे अटका हुआ है जहां से वो भाई रोल होते 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 नीचे जाने वाला है। और जैसे ही टॉम क्रूज बाहर निकलता है वो वहां से गिर जाता है। टॉम क्रूज साइड में है और सबमरीन नीचे जा रहा है। बट एंड में होता है कि टॉम क्रूज का सूट अटक जाता है उस सबमरीन के प्रोपेलर या शायद कुछ भी था, जिसके साथ साथ वो भी नीचे जाने लगता है। तो उसको वो सूट उतारना पड़ता है उतनी गहराई में, और ऊपर आते आते उसकी सांस फूल जाती है। बट ठीक है, मूवी है और टॉम क्रूज है तो मरना तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इस सारे सीक्वेंस में म्यूजिक बहुत कम है, बट आप जो सीन्स देख रहे हो ना भाई बिल्कुल एज पे पहुंच जाते हो। लेकिन वो म्यूजिक वाला जो मैं कह रहा हूं ना, वो मुझे थोड़ी सी कमी लगी। कुछ तो म्यूजिक रखना था जिससे थोड़ा और इंटेंस लग सकता था। स्टिल मजा आया, बट मेरे लिए वो बेस्ट एक्शन पार्ट था, क्योंकि एंडिंग में जो प्लेन वाला सीक्वेंस है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। शायद मैं उसमें उतना सेटल नहीं हो पा रहा था जितना वो पिछले पार्ट के ट्रेन वाले सीक्वेंस में हो पा रहा था। अगर ऐसा कहूंगा कि बिल्कुल एंजॉयबल नहीं था तो ये कहना पाप होगा, क्योंकि भाई काफी बढ़िया था,
लेकिन मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि वो ट्रेन वाला सीक्वेंस और उसके बाद ये सबमरीन वाला सीक्वेंस, उसके बाद ये प्लेन वाला सीक्वेंस, तो इनमें से सबमरीन और ट्रेन वाला सीक्वेंस बहुत ऊपर है, बट इसमें भी मजा बहुत आया, बट मैं जो सोच रहा था उतना नहीं। ओवरऑल कहना चाहूँ तो पिक्चर मुझे बहुत पसंद आई, एक्शन काफी कमाल का और एजी है पिछले पार्ट की ही तरह, बट अगर मैं 19-20 में फर्क बताना चाहूँ तो ये 19 है, पिछला वाला ट्रेन वाला सीक्वेंस 20 था, बट इस पार्ट के एक्शन को भी उतना ही जानदार बना देता है वो सबमरीन वाला पूरा सीक्वेंस। थोड़े से सेक्रीफाइसेस देखने को मिले जो थोड़ा सा इमोशनल भी कर देते हैं, और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि इतने दिनों बाद बना रहा हूँ तो मुश्किल है कि बहुत लोग देखें, फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम इसे लाइक कर दो, इससे थोड़ी सी रीच बढ़ जाए, कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट भी कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। वॉर 2 के ट्रेलर का रिव्यू देखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, माँ और हाउसफुल 5 के ट्रेलर का रिव्यू देखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Explains the handcuffs. It's still not clear why he's here. Smart people on every side are close to panicking. Your plan. I need you to trust me. One last time.